मेरे भारतवर्ष के नौजवानों, फिर आपकी सेवा में एक बार लेके आ गया हूँ जीके की मोस्ट ऑथेंटिक क्वेश्चन। जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो ये बात जान लें कि हम सभी शिफ्टों के शिफ्ट वाइज वीडियोस अपने चैनल पे कवर कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए पहला क्वेश्चन आपकी टीवी स्क्रीन पे ये रहा। विच बैटल टुक प्लेस इन 1761। इतनी शुद्ध सिंपल भाषा में ये नहीं था, घुमा फिरा के शब्दों का मायल जाल रचा गया था। उसका सार केवल ये था कि 1761 में कौन सी बैटल हुई थी। तो हमें पता होना चाहिए कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है, जिसमें मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली का युद्ध हुआ था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुई थी। आप बोलेंगे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी, तो फर्स्ट बैटल हुई थी 1526 में। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फॉर विच बुक डिड रस्किन बॉन्ड वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992। अपनी किस पुस्तक के लिए रस्किन बॉन्ड को वर्ष 1992 में साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला था? ठीक है, तो वो पुस्तक का नाम था अवर ट्री स्टिल ग्रो। 1992 में ये पुस्तक आई थी, रस्किन बॉन्ड जी को प्रसिद्ध कराया और दिलाया इनको कई इनाम। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। यूको इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। ये जो शब्द यूको है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये है जूडो से रिलेटेड। कम स्कोर करते हैं या जीरो स्कोर करते हैं उससे रिलेटेड कोई टर्म है, जैसे क्रिकेट में जिसको डक कहा जाता है वैसे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। राजा बलिंदर सिंह ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। राजा बलिंदर सिंह ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो राजा बलिंदर सिंह ट्रॉफी जो है वो अवार्ड करी जाती है उस टीम को जो हाईएस्ट गोल्ड मेडल्स लाती है नेशनल गेम्स में। अभी नेशनल गेम्स इंडिया के अभी कौन से हो रखे हैं? खेलो इंडिया गेम्स। तो उसमें विनर कौन रहता है? हमारा महाराष्ट्र। तो 2023 में जो है बलिंदर सिंह जी की ट्रॉफी इनको दी गई थी और ये नेशनल गेम्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। वैन इज इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे सेलिब्रेटेड। किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? तो अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी, जिनकी याद में ये 2 अक्टूबर को हर वर्ष इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे ये मनाया जाता है। भारत की आन बान और शान महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। प्रेजेंट में RWA के चीफ कौन है, ये पूछा गया था। RWA मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसके ऊपर रोहित शेट्टी मूवीज़ बनाता है। स्पाई यूनिवर्स डेवलप कर रहा है आदित्य चोपड़ा, और अभी जो है वो है रवि सिन्हा। दोस्तों, आपको अगर लगता है कि वीडियो अच्छा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओरिजिन ऑफ शारदा रिवर इन नेपाल। यहाँ पे नेपाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि शारदा रिवर जो है वो ट्रांस बाउंड्री रिवर है। मतलब हमारा जो उत्तराखंड राज्य है और नेपाल के बीच में ये बाउंड्री बनाती है, बाउंड्री से ही ये बहती है। तो जो महाकाली रेंजेस हैं नेपाल में, ये हैं बिल्कुल बाउंड्री पे, वहाँ से ये पानी छोड़ती हैं और बिल्कुल बाउंड्री से होता हुआ नियमों का, कायदों का पालन करते हुए ये काली रिवर के रूप में आता है। फिर ये इंडिया में आती है, ये शारदा रिवर बन जाती है। और ये है कहाँ? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड के। ठीक है। और वो जो नेपाल में जिस एरिया को कहा जाता है, तो नेपाल में काला पानी कहा जाता है, लेकिन माउंटेन रेंजेस पूछी गई थी तो महाकाली रेंजेस जो है वहाँ पे। ठीक है। आ जाइए दोस्तों, फिर आपसे एक केमिकल रिएक्शन दी गई थी, इसके प्रोडक्ट्स पूछे गए थे। तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, मतलब पानी लें, उसमें चुटकी भर नमक मिलाएं स्वाद अनुसार, और फिर उसमें डाल दें आप NH3 के आयंस और उसमें से बुलबुले छोड़ दें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा NaHCO3 प्लस NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ब्रॉन्ज स्टैचू वर मेड पॉपुलर ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच किंगडम। किस राजा या फिर राज परिवार वंश के समय जो हमारे कांस्य की प्रतिमाएं हैं उन्हें पॉपुलर किया गया था? अब ये बहुत कांसा बहुत पुराना से बनाया जाता है, ये ऑप्शन बेस्ड है। वहाँ पे किस समय दिया गया था, कौन सा वो दिया गया था। जैसे गुप्ता है, गुप्ता के समय स्वर्ण का ज़्यादा प्रयोग करा गया था, उनके पहले से ब्रॉन्ज यूज़ करा जा रहा है। ठीक है। हड़प्पा में भी ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ निकली हैं। तो क्या ऑप्शन थे वो बेस्ड था? कोई के पास याद हो ऑप्शन तो बिल्कुल बताएं। क्वेश्चन नंबर 10। विच फेमस सिंगर बिलोंग्स टू MP इन मेडिवल टाइम्स। मतलब जो मध्यकालीन भारत है उसमें किस प्रसिद्ध संगीतकार का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था? तो वो थे नन अदर देन तानसेन, जो कि ग्वालियर में जिनका जन्म हुआ था। तानसेन अवार्ड भी मध्य प्रदेश सरकार देती है। इन्होंने सबसे पहले जो रेवा है MP में, उसके राजघराने में अपनी सेवाएं दी और वहाँ से इन्हें बुलाया गया दिल्ली दरबार में। और दिल्ली दरबार में जाते ही ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर की चिंता भगाता था तानसेन जी का म्यूजिक।
आइए दोस्तों, वैसे आपको पता है ना कि जब राग दीपक तानसेन जी गाते थे तो ऐसी किंवदंती है कि दियों में तेल रख भर के रख दिया जाता था और केवल उनके गाने से ही वो दीपक जलते हुए से प्रतीत होते थे या जल जाया करते थे, राग दीपक। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। वेयर वॉज स्टील प्लांट इन उड़ीसा लोकेटेड? उड़ीसा में स्टील प्लांट कहाँ पर लोकेटेड है? तो उड़ीसा में राउरकेला में ही लोकेटेड है। एनआईटी राउरकेला भी है जहाँ पे प्लेसमेंट अच्छे हो जाते हैं। फिर झारखंड का अगर कोई स्टील प्लांट पूछ ले तो बोकारो में जो है झारखंड का स्टील प्लांट है। ये मेगा स्टील प्लांट की बात हो रही है, ये छोटे मोटे 10x10 के प्लॉटों में लगा लेते हैं वो वाला नाटक नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो मेगा स्टील प्लांट है वो कहाँ है? भिलाई में है। वेस्ट बंगाल का अगर कोई पूछ ले तो कहाँ पर है? दुर्गापुरा में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग चलेंगे। वैन इज वाटर अपियर्स टर्बिड, मतलब पानी जो है वो धुंधला कब दिखाई देता है? फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था पानी गर्म कब मिलता है, अभी पूछ रहे हैं पानी धुंधला कब मिलता है। पानी की बड़ी समस्या है, पानी आ रहा है ऐसी समय पे भी। ये ऑप्शन बेस्ड है लेकिन हम बता देते हैं, टर्बिड यानी धुंधला कब दिखता है? जब उसमें प्रेजेंस हो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस का। तो इसकी संरचना शब्दों के रूप में ऑप्शन में किस प्रकार उकेरा गया था वो अभी पता नहीं है, इसलिए ये भी मेजरली ऑप्शन बेस्ड है। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की इम्प्योरिटीज़ जब पानी में आ जाएंगी तो वो दूधिया दिखने लगता है। क्वेश्चन नंबर 13। हु कॉम्पोज्ड म्यूजिक ऑफ फिल्म देवदास? अब देवदास की याद आई है एसएससी को, तो देवदास की म्यूजिक कंपोजिशन की पूरी एक टीम होती है। उसमें एग्जैक्ट लिरिसिस्ट पूछा था या केवल म्यूजिक कंपोजर पूछा था या कोरियोग्राफर पूछा था, वो बच्चे कमेंट में बताएं। तो वैसे तो इस्माइल दरबार जी जो हैं उन्होंने इनका म्यूज़िक मेजरली कंपोज किया है। कोरियोग्राफर के रूप में बिरजू महाराज थे यहाँ पे, जो कि हमारे कथक के डांसर हैं। और वो जो माधुरी दीक्षित का फेमस डांस है जो कोठे पे करती हैं, वो सब जो है बिरजू महाराज जी ने कोरियोग्राफ किया था। लिरिक्स इसके लिखे थे नुसरत और समीर ने। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग चलते हैं। हु सक्सीडेड वीम कंडपिस ऑफ द कुषाण डायनेस्टी? कुषाण डायनेस्टी में वीम कंडपिस के बाद किस राजा का शासन चालू हुआ था? तो कुषाण डायनेस्टी का स्वर्णिम काल जिसे कहा जाता है, जिनके अंडर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ था, वो थे कनिष्क। ठीक है, कनिष्क ने बहुत सारी मूर्तियाँ और कला को संरक्षण दिया था। और आप भी वीडियो को प्रोत्साहन दे सकते हैं लाइक का बटन और कमेंट का कुछ लिख करके। डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इनमें से कौन सी डिजीज़ बैक्टीरिया से होती है? तो वहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, डेंगू था, कोलेरा था, मलेरिया था। तो उसमें जो है हमें पता होना चाहिए कि कोलेरा जो है वो विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया करके एक होता है जिसका नाम विब्रियो कोलेरा होता है, उससे कोलेरा डिजीज़ होती है। वही हमारा करेक्ट ऑप्शन था, वहाँ पे वो दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग चलेंगे। नरेंद्र मोदी अवॉर्डेड सावित्री बाई इन 2023। शी इज़ रिलेटेड टू विच फील्ड? मतलब 2023 में नरेंद्र मोदी ने सावित्री बाई को सम्मानित किया था। सावित्री बाई किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो वो है एजुकेशन से संबंधित। दोस्तों आपको ऐसे क्या लगता है कि ये जो मैं अच्छे वीडियोस बना रहा हूँ आपकी मदद करने के लिए 2-5 साल और करता रहूँ तो अपने को भी कोई इनाम मिल सकता है क्या? काम तो आप लोगों के हिसाब से अच्छा ही कर रहे हैं, खैर किस्मत है अपनी अपनी। क्वेश्चन नंबर 17। कथक आर्टिस्ट हु वॉन पद्म भूषण इन 2019, मतलब 2019 में किस कथक के जो डांसर हैं उन्हें पद्म भूषण मिला था? तो ही इज़ नट अदर देन बिरजू महाराज। बिरजू महाराज पे इस सेक्शन में एसएससी बहुत मेहरबान है, ढूंढ ढूंढ के सवाल बनाए गए हैं विकिपीडिया खोल करके, क्योंकि एसएससी के क्वेश्चन मेकर का लेवल केवल उतना ही है। तो अभी दोस्तों इतने ही क्वेश्चन पता चले हैं, अभी के लिए धन्यवाद।